तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज का जो सवाल है वो बेस्ड है आपका कल्पित माध्य विधि पर। माध्य निकालने की एक अन्य विधि जो है जिसको हम कल्पित माध्य कह रहे हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड AMM कह रहे हैं। तो इस विधि से हम लोग आज इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य इसको इसलिए बोला जाता है, कल्पित यानी कि एज्यूम किया जा रहा है, हम मान रहे हैं अपनी तरफ से। एज्यूम करना होता है कि हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। तो कल्पित मीन्स कल्पना। तो अपनी कल्पना से हम क्या कहेंगे, एक संख्या इसमें चूज कर लेते हैं और उसकी मदद से फिर आगे हम क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। तो जो हम अपनी कल्पना से जो हम संख्या चूज कर रहे हैं उसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि कहते हैं। अब कल्पित माध्य विधि से जो हम माध्य निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है, आपको पहले बताया था मैंने, माध्य को हम दिखाते हैं x बार से। यानी कि कल्पित माध्य विधि से यदि हम x बार निकालें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधे सीधे a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नई नज़र आ रही हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जहाँ पर a भी आपको एक नया नज़र आ रहा है और d भी आपको नया नज़र आ रहा है। बाकी सिग्मा f और f तो आपको पता है ही। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये a है, इसी a को हम बोलते हैं कल्पित माध्य। इसी a को हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। यानी कि इसी के कारण इस पूरी विधि को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। इसको हम एज्यूम कर रहे हैं इसलिए इसको एज्यूम मीन मेथड कहते हैं, इसके कारण। ठीक है। और डी आपका यहां पर विचलन है, इसको बोलते हैं विचलन यानी कि डेविएशन, इसको डेविएशन। और इसका मान होता है x माइनस a। इसका मान होता है विचलन यानी कि डी बराबर होता है x माइनस ए। और x क्या है आपको पता है, x क्या है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, वो हम सवाल में निकालते हैं। तो ये जो कल्पित माध्य से जो विधि से हम जो माध्य निकाल लेंगे उसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। जहां पर a आपका कल्पित माध्य हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया, डी आपका डेविएशन हो गया यानी कि विचलन हो गया, और जो डी का मान निकालेंगे वो x माइनस ए के हिसाब से निकालेंगे। सवाल कैसे सॉल्व करना है, अब ये जो दी गई सारणी है इस सारणी को हम एक अन्य सारणी में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग क्या a भी मानेंगे, ठीक है, अपना d भी निकालेंगे और f इंटू डी का गुणनफल निकाल देंगे। बाकी सब मान निकालने के बाद इस फॉर्म में रख देंगे। सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और अन्य सारणियों को हम इसमें क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने मैंने ये नई टेबल बना दी है, एक नई सारणी बना दी है। फॉर्मूले में हमको जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मैंने इस पूरे टेबल में बना के रख दिया है। बाद में क्या करें, यहाँ से निकाल के हम यहाँ पर फॉर्मूला कहीं पर रख देंगे, रख के इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टेबल है, टेबल में आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 25, 25, 40। ये सवाल मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि से भी सॉल्व करके दिखाया था। तो जिन बच्चों ने वो प्रत्यक्ष विधि से वाला सवाल नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, वो वीडियो, इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को वो देख सकते हैं ताकि वो समझ जाएं कि सवाल आखिर है क्या। ठीक है। तो ये दिए गए आंकड़े जिसमें कि 10 से 25 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, 25 से 40 वाले 3 हैं, 40 से 55 वाले 7 हैं और 85 से 100 लाने वाले 6 बच्चे एक स्कूल में है। इन विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है। तो इस हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ पर रखते जाइए। 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7, ये 6 और ये भी 6। ये विद्यार्थियों की संख्या। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करना है। तो 10 से 25 से 10 कितना हो गया, 35, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5। उसके बाद मैंने कहा था कि जो भी डिफरेंस यहाँ पर होगा सब वही डिफरेंस आपको यहाँ पर जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप 15, 15 तो 17, 15 कितना होता है, 32 होता है। तो ये आपका 32.5 आ जाएगा। ठीक है। तो 32 से 10 42 से 5 47.5 आ जाएगा। 47 से 10 57 और 5 62.5 आ जाएगा। 62 से 10 72 5 77.5 आ जाएगा। और 17 10 87 और 87 5 92.5 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा था। तो ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर जो मेन है वो कल्पित माध्य। देखो मैंने कहा था कैसे लेना, ये जो विद्यार्थियों की संख्या थी इसको बारंबार f मान के चलेंगे, वर्ग चिन्ह आपका x मान के चलेंगे और कल्पित माध्य को हम a मान के चलेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। और d हम निकालेंगे x माइनस से, यानी कि x में से a घटाएंगे। तो कल्पित माध्य
कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे, जो आपका वर्ग चिन्ह है इसी में से हम एक कल्पित माध्य ज्ञात करनी है। कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ जो आपको अपनी कल्पना से देखना है कि इसमें वो कौन सी संख्या है जो लगभग हमको 20-20 में दिखाई दे रही है। अब 20-20 में तो यहाँ पर मेरे को 47.5 ही दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं कल्पित माध्य लेके चल रहा हूँ। तो यहां पर मैंने लिख दिया 47.5, ये मेरा कल्पित माध्य ए हो गया। अब मुझे विचलन डी निकालना है, ये विचलन डी है, तो डी का मान कैसे निकालना है, x माइनस ए करना है, यानी कि x माइनस ए, यानी कि 17.5 में से ये घटाना है, 32.5 में से ये घटाना है। यहाँ भी ध्यान देखिए, घटाने के बाद जो आप यहाँ पर निकालो उसमें भी 15-15 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ भी 15 का डिफरेंस है। तो जो ये इसमें से घटाने पर जो यहाँ पर रखोगे तो उसमें जो भी अंतर आएगा वो 15 का डिफरेंस वहाँ भी आएगा। तो 17.5 में से 47.5 अगर मैं माइनस मतलब कम कर दूँ, तो क्योंकि ये ज़्यादा में से कम में से ज़्यादा घट रहा है तो ये -30 आएगा, ये -30 है। 70 देख लीजिए, ठीक है। अब आपको प्रत्येक को घटाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसमें 15 का डिफरेंस यानी कि 15 आप इसमें ऐड करते जाओगे तो वो डिफरेंस सबका आ जाएगा। तो 30 में अगर 15 जोड़ोगे, सॉरी -30 में 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। ये ध्यान रखिए, इसकी आगे का संख्या ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे पीछे न हो जाए, नहीं तो गुणा भाग करने में दिक्कत हो जाएगा। -15 में 15 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम इसी को घटा तो 0 ऐसे भी आएगा, ठीक है। 0 में 15 जोड़ो 15 आएगा, ठीक है। 15 में 15 जोड़ो 30 आएगा, 30 में 15 जोड़ो तो 45 आएगा। ये 15 का डिफरेंस से मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया। आप चाहो तो इसमें से ये घटा के देख लो, इसमें से भी ये घटाओ, ये आएगा। 47.5 में से 47.5 घटा तो 0 आएगा। 62.5 में से 47.5 घटाओगे तो 15 आएगा। ये घटा कर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। इसके बाद हमको चाहिए f इंटू डी चाहिए। f इंटू डी का मीनिंग है f और d का गुणा। d क्या है आपके पास, ये है, f आपके पास ये बारंबार, तो इसका और इसका गुणा करना है। टेबल में सब कुछ हो रहा है, तो 2 गुणा किया 30 कितना हो गया, -60 हो गया। 3 गुणा किया 15 -45 हो गया। 7 गुणा किया 0 आपका 0 हो गया। 6 गुणा किया 15 आपका 90 हो गया, ठीक है। 6 गुणा किया 30 आपका 180 हो गया। और 6 गुणा किया 45 कितना, 6 × 30, 3 और 6 × 27, तो ये आपका 270 हो गया। तो इस तरह से हमने f इंटू डी भी निकाल दिया। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला का आपको पता है कि x बार बराबर फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f, यानी कि सिग्मा चाहिए, जोड़ चाहिए। तो जोड़ क्या है, f इंटू डी का जोड़, यानी इन सब का जोड़ यहाँ पर रख देंगे, सिग्मा f इंटू डी। होप आपको दिखाई दे रहा हो, सिग्मा f इंटू डी, और सिग्मा f भी आपको दिखाई दे रहा, तो सिग्मा f आप पहले वाले वीडियो में निकाल सकते, ये 30 था, आप वैसे भी जोड़ देंगे, 6 3 18 7 25 3 28 2 30 वैसे भी हो गया, ठीक है। अब हमने सिग्मा एफ डी का मान निकालना, तो सिग्मा एफ डी का मान क्या, माइनस वाला अलग जोड़ेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो सिग्मा एफ डी का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो इसका मान आएगा आपका 435, ये इसका मान आएगा। सारा काम हमने टेबल में ही कर दिया, अब हमने फॉर्मूले में क्या करना है, वो मान रखने हैं। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है दिखाई दे रहा हो, तो ये x बार बराबर आपका आ जाएगा a, फॉर्मूला आपके पास है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आपके पास है। तो क्या हो जाएगा a हमने क्या माना था, कल्पित माध्य माना था, यानी कि 47.5 प्लस, ये वहाँ थोड़ा जगह नहीं तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्लस सिग्मा एफ डी के मान है 435, तो ये आएगा 435 और बटे सिग्मा एफ का मान है आपका 30। तो ये आपका आ जाएगा x बार बराबर आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5। इसको सॉल्व कर देखेंगे तो 14.5 आएगा। उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा है कलेक्शन में, 47.5 प्लस 14.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 62। तो आपका आंसर क्या आएगा, 62 आएगा, यानी कि x बार। तो कल्पित माध्य विधि से भी आपका आंसर आएगा 62, और प्रत्यक्ष मेथड से यानी कि डायरेक्ट मेथड से भी आपका आंसर क्या आया था, 62 आया था। आप चाहो तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे दिया था, आप वहां जाके देख सकते हैं कि उस मेथड से भी क्या रहा आपका 62 आंसर आ रहा, और इस मेथड से भी आपको क्या रहा 62 आ रहा, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि कल्पित माध्य विधि से हम लोग कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। बस कल्पित माध्य विधि में या प्रत्यक्ष विधि में आपको फॉर्मूला एक तो याद रखना है कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ हमको रखनी है। तो फॉर्मूले में जो चीज़ आपको रखनी है वो उसको आपने टेबल में निकाल देना है, बस यही इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ा।
बस यही है। तो आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ इसमें आपको लगता है कि कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बच्चों से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किन्हीं बच्चों को एक क्वेश्चन पूछना है, कोई उनको डाउट हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, आप उसमें डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और चाहो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी अपने कमेंट्स लिख करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने ये तीर का निशान आपको बता रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप हमारे वीडियो पहले देख सकते हैं। आज के इतना ही, जल्दी आऊँगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।